Hi, I'm Dr. Abhishek Anand, Director Narayana Cancer Center and Head of the Department Medical Oncology, पारस हॉस्पिटल पटना। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। ट्यूमर जो शब्द होता है उसमें दोनों तरह के ट्यूमर्स होते हैं, जिसमें पहला होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन जो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है और उससे खतरा काफ़ी कम होता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट होता है काफ़ी तीव्र गति से बढ़ता है और उससे खतरा या फिर डेथ होने की भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर हम लोग ब्रेन ट्यूमर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो WHO ने जो मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स है उसे ग्रेडिंग करके डिवाइड किया गया है और साथ ही साथ ये इस तरह से डिवाइड किया गया कि वो किस ओरिजिन से आते हैं। जैसे हमारे ब्रेन की बात करें तो इसमें 3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। और इस पार्ट में कहीं से भी अगर ब्रेन ट्यूमर ओरिजिनेट होता है तो उसी तरह से उसे क्लासिफाई किया जाता है। इसके अलावा कुछ ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के अलग पार्ट में कैंसर होने से ब्रेन में चले जाते हैं, उसके कारण होते हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। और कुछ ब्रेन ट्यूमर ब्लड कैंसर से उत्पन्न होते हैं, जिसे लिम्फोमा का नाम दिया गया है, जैसे प्राइमरी CNS लिम्फोमा। ब्रेन ट्यूमर अपने आप में एक खतरनाक बीमारी होती है। ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर बच्चों में देखा जाता है, लेकिन हर एज के व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर के जो आम लक्षण है उसमें हेडेक, सर में दर्द, वॉमिटिंग होना, उल्टी और चक्कर आना, ये 3 जो लक्षण है बहुत ही कॉमन देखा जाता है ब्रेन ट्यूमर्स में। कुछ ब्रेन ट्यूमर जो स्लो ग्रोइंग होते हैं उसमें कभी बहुत हद तक कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। ब्रेन ट्यूमर को सही तरह से डायग्नोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग सही तरह से डायग्नोज करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर को भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जैसे ही लक्षण का पता चले उस ब्रेन ट्यूमर को प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कर लें। इवैल्यूएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक ब्रेन का इमेजिंग, जिसमें या तो CT स्कैन कराया जा सकता है या फिर MRI ब्रेन कराया जा सकता है, जो आपको ये बताता है कि वो आपके ब्रेन ट्यूमर के लक्षण ब्रेन के किस पार्ट से उत्पन्न हो रहे हैं और किस तरह का ब्रेन ट्यूमर है और उसका साइज क्या है। अगर MRI या फिर CT स्कैन या कोई भी स्कैन में ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उसका डायग्नोसिस कंफर्म करें। ये कंफर्मेशन के लिए या तो बायोप्सी की जा सकती है या फिर सर्जिकल एक्सपर्टाइज की सहायता ली जा सकती है, जैसे न्यूरो सर्जरी। इसके द्वारा हम लोग ब्रेन ट्यूमर को सर्जरी करके निकालते हैं या फिर प्रॉपर वे में बायोप्सी करते हैं, जिससे उस ब्रेन ट्यूमर को नॉर्मल ब्रेन से अलग किया जाता है। और इसे अलग करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इसमें फर्दर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर जो एग्रेसिव होते हैं उसमें सर्जरी करने के बाद रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत बार कुछ स्पेशल दवाइयों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं। अगर ब्रेन ट्यूमर एडवांस स्टेज में डायग्नोज होता है तब भी कई तरह के कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपीज हैं हमारे पास में, जिसको देने से ब्रेन ट्यूमर को श्रिंक किया जा सकता है और उसे बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। और जो ब्रेन ट्यूमर से होने वाली तकलीफ होती है उसे भी दूर कर दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें लिम्फोमा और मेटास्टैटिक ब्रेन डिजीज की, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग लिम्फोमा और मेटास्टैटिक ब्रेन डिजीज की ट्रीटमेंट डिफरेंट पद्धति से करें। जैसे कि अगर लिम्फोमा की बात करें तो उसके लिए स्पेशल दवाइयों को यूज़ किया जाता है, जो टारगेटेड दवाइयाँ होती हैं और वो ब्रेन ट्यूमर जो लिम्फोमा होते हैं उसे जाके नष्ट करती हैं। साथ ही मेटास्टैटिक डिजीज की बात करें तो बहुत बारी रेडिएशन दी जाती है या फिर दवाइयों के द्वारा उसे भी ठीक किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोग ये पहचानें कि अगर ब्रेन ट्यूमर है तो शरीर के किसी और पार्ट में भी कोई कैंसर है कि नहीं है, इसे भी हम लोग को कंफर्मेशन करना ज़रूरी होता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है भी या किसी को भी ब्रेन ट्यूमर है तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। और जो डेटा बताता है कि पहले आज से 25 साल 30 साल पहले इसका सर्वाइवल 2 से 4 महीना ही होता था, लेकिन अब ये सर्वाइवल रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो सालों साल से जी रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त हैं और अपने दिन भर की सारी काम करते हैं, कष्ट रहित जीवन व्यतीत करने में सक्षम हैं। धन्यवाद।